नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। शेक्सपियर बहुत बड़ा राइटर है, इसलिए ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद विलियम शेक्सपियर और आज हम जिस प्ले की बात करने चल रहे हैं, इट इज़ अ प्ले ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। प्ले ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, टू ब्रदर्स प्लस टू स्लेव ब्रदर्स की स्टोरी है and the name of the play is The Comedy of Errors. The Comedy of Errors is very much important from many aspects. Number 1 पर तो ये The Comedy of Errors is Shakespeare's shortest play, right? Comedy of Errors is Shakespeare's shortest play and shortest comedy as well. And if the question is asked which is the longest play by Shakespeare, then the longest play by William Shakespeare is Hamlet, and The Comedy of Errors is the shortest play by William Shakespeare as well as shortest comedy by William Shakespeare. तो दो क्वेश्चन आपको पहले ही लाइन से हैं कि Hamlet is the longest play and The Comedy of Errors is the shortest play. और दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक और मेंशन करना है कि The Tempest and the Comedy of Errors, The Tempest and the Comedy of Errors, ये दो ही ऐसे प्ले हैं जहां पर शेक्सपियर अरिस्टोटेलियन यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो करता है। अरिस्टोटल ने 3 यूनिटी बताई थी, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इसी को 3 यूनिटीज कहा जाता है। शेक्सपियर नेवर फॉलोड अरिस्टोटल इन हिज लाइफ अपार्ट फ्रॉम दीज 2 प्लेस, द टेम्पेस्ट एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स। यहीं पर जो है 2 प्लेस में फॉलो करता है शेक्सपियर यूनिटी ऑफ टाइम को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स अलॉन्ग विद द टेम्पेस्ट, one of the 2 Shakespearean plays to observe Aristotelian unity of time, that is, the events of the play should occur over 24 hours. Unity of time का मतलब ये है कि the length of the play जो है, the play should cover only 24 hours time, and the Comedy of Errors and the Tempest, both the play जो है they cover only 24 hours time. इसलिए अरिस्टोटेलियन परिभाषा को टाइम की जो यूनिटी है उसको फॉलो करते हुए प्रतीत होते हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड द टेम्पेस्ट, राइट। इट द प्ले कॉमेडी, द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है लाइक अदर शेक्सपियरियन प्लेज हैज बीन एडॉप्टेड फॉर ओपेरा, फॉर स्टेज, फॉर स्क्रीन, फॉर म्यूजिकल थिएटर न्यूमरस टाइम्स वर्ल्ड वाइड, एंड इन द centuries following its premiere, the play's title has entered a popular English lexicon as an idiom for an event or series of events made ridiculous by the number of errors that were made throughout. Right, since the publication, since the first premiere of the play, it has been adopted several times and rewritten several times. कई बार इसकी रीराइटिंग हुई है, कई बार इसको लिखा गया है, कई बार स्क्रीन प्ले बना है, कई बार जो है मूवी बनी है द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर, राइट। चलिए, मूवी से हमसे लेना देना नहीं है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सेटिंग ऑफ द प्ले, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज सेट इन अ ग्रीक सिटी कॉल्ड एफिसस, एंड लिख देता हूं द प्ले की जो सेटिंग है, the play is set in Greece and the name of city is Ephesus, 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 and it is a city in Greece, and the play is set here in Ephesus. Ephesus was an ancient Greek city on the coast of Ionia, 3 kilometers southwest of प्रेजेंट डे सिलक इज इजमिर प्रोविंस, राइट। टर्की में है फिलहाल के लिए, उस समय ग्रीस का पार्ट हुआ करता था, एंड
एफिसस जो सिटी है, इट वॉज बिल्ट इन द 10th century BC on the site of the former Arjuvan capital by Attic and Ionian Greek colonists। खैर ज्योग्राफी से भी आपको कुछ खास मतलब नहीं है, आपको मतलब ये है कि प्ले की सेटिंग कहाँ है। द प्ले इज सेट इन ग्रीस एंड द नेम ऑफ द सिटी वेयर द प्ले इज सेट इज एफिसस। राइट, यहीं पर कुछ और क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। द टेम्पल जो है 12th नाइट की सेटिंग कहाँ है? 12th नाइट की सेटिंग है इलीडिया। और कल का जो आपने प्ले देखा होगा, आपने जो है वीडियो देखी होगी, कल का जो प्ले था कौन सा हमने प्ले किया है? कल का हमारा प्ले था मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और उसकी सेटिंग कहाँ पर है जाकर के दोबारा से देखिएगा, उसको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। द कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी की बात करेंगे कि एरर्स में गलतियां करने से कैसे कॉमेडी निकलती है। द कॉमेडी ऑफ एरर टेल्स द स्टोरी ऑफ टू सेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। राइट, अभी तक शेक्सपियर क्या करता था? आइडेंटिकल, ये खैर क्या करता था नहीं, बाद में उसने क्या किया है उसमें जो है उसने डिस्गाइज किया है। सिजारियो और सेबेस्टियन 12th नाइट में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, वो ब्रदर और सिस्टर हैं, वहां पर भी कंफ्यूजन होता है आइडेंटिटी को लेकर के। और इस प्ले में द कॉमेडी ऑफ एरर्स में देयर आर टू सेट्स ऑफ ट्विंस, राइट, हु एक्सीडेंटली सेपरेटेड एट बर्थ, एंटीफोलस ऑफ साइराकूज एंड हिज सर्वेंट ड्रोमियो ऑफ साइराकूज, और फिर एंटीफोलस ऑफ एफिसस एंड ड्रोमियो ऑफ एफिसस। नाम भी सेम है और कंट्री का नेम खाली बदल जाता है। राइट, व्हेन द साइराकूजन्स इनकाउंटर्ड द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑफ देयर ट्विन्स, a series of wild mishaps based on mistaken identities lead to wrongful beatings, a near seduction, the arrest of Antipholus of Ephesus, and false accusation of infidelity, theft, madness and demonic possessions। ये सब शेक्सपियर के कॉमेडी की थीम्स होती हैं। राइट, उसी थीम में एक एक्यूजेशन है इनफिडिलिटी का, ककोल्डिंग का भी जो है आरोप लगाया जाता है, उसी पर जो है फॉल्स सिडक्शन का आरोप लगाया जाता है, मैडनेस का तो है ही है, डेमोनिक पोजीशन का तो है ही है। इन सारी चीज़ों पर जो है कॉमेडी करता है शेक्सपियर अपने प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स में। राइट, अगर हम सोर्स की बात करें, टेक्स्ट के डेट की बात करें, तो दिस वाज नॉट ओरिजिनली अ शेक्सपियरियन प्ले, अ प्ले हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन इन जो है रोम, लैटिन में पहले ही लिखा गया था एक प्ले। और किसने लिखा था? प्लेटस ने। प्लेटस का एक प्ले था, उसका नाम था मैनेकिमी, MANEECHMI, MENEECHMI। Menechmi was a play by Plautus, Plautus. Menechmi was a play by Plautus, right, in Rome in Latin language, right। As विलियम शेक्सपियर के टाइम पर इस प्ले का मॉडर्न वर्जन लिखा गया था, and the play Comedy of Errors is a modernized adaptation of Menechmi by Plautus, right। The translation of the classical drama was entered into the register। रजिस्टर की बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, स्टेशनर्स रजिस्टर जिसे कहते हैं। और एक स्टेशनर्स रजिस्टर एक कंपनी थी जिसको बुक से रिलेटेड, पब्लिकेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड कीपिंग का काम दिया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो उसमें रजिस्टर, इसका डेट जो है 10 जून 1594 में हुआ था और पब्लिश्ड हुई थी 1595 में, और डेडिकेटेड किसको थी? लॉर्ड हंसडन को, राइट। ये सब बात किसकी है? ये है जो विलियम वार्नर का ट्रांसलेशन है। विलियम वार्नर ने ट्रांसलेट किया था प्लेटस की मैनेकिमी को। एज विलियम वार्नर्स ट्रांसलेशन ऑफ द क्लासिकल ड्रामा was entered into the Stationers Register on 10th June 1594 और ये पब्लिश हुआ था 1595 में, और ये डेडिकेटेड था लॉर्ड हड्सन को। लॉर्ड हंसडन कौन थे? लॉर्ड हंसडन was the patron of शेक्सपियर्स कंपनी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन।
लॉर्ड चैम्बरलिन के मेन की कंपनी जो थी उसके वो पैट्रॉन थे, राइट, और उन्हीं को डेडिकेट किया था। एंड इट हैज बीन सपोज्ड दैट शेक्सपियर माइट हैव सीन द ट्रांसलेशन मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर इट वाज प्रिंटेड, ऐसा भी कहा जाता है। दो इट इज इक्वली पॉसिबल दैट he knew the play in the original Latin as the play was prescribed in grammar school। तो क्या इसका भी एक सोर्स हो सकता है कि शेक्सपियर को ओरिजिनली भी पता रहा हो, या दूसरा ये है शेक्सपियर वुड हैव रेड द प्ले इन मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट में ही उसको पढ़ रखा हो, या जो है बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ विलियम वार्नर्स ट्रांसलेशन, तो वहां से भी शेक्सपियर इंस्पायर हो सकते हैं। तो ये उसका बेसिक सोर्स है। अगर आपके पेपर में आएगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो उसका सोर्स है प्लेटस का प्ले मैनेकिमी, राइट, प्लेटस का प्ले मैनेकिमी इज द सोर्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसका वही सोर्स है। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो है प्रोमिनेंट सोर्स, द प्ले कंटेन्स अ टॉपिकल रेफरेंस टू द वॉर ऑफ सक्सेशन इन फ्रांस। फ्रांस का एक वॉर था 1589 और 1595 के बीच में, और एक क्रिटिक है चार्ल्स विटवर्थ, उसने कहा है कि कॉमेडी ऑफ एरर्स वाज रिटन इन द लेटर पार्ट ऑफ 1594। कब लिखा गया था प्ले? इन द लेटर पार्ट ऑफ 1594। 1594 में द कॉमेडी ऑफ एरर्स को लिखा गया था, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो है उसने इकट्ठा किया है। तो ये इस कंक्लूजन पर पहुंचा सॉरी इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि द प्ले वाज रिटन इन द मिड ऑफ इन द लास्ट पीरियड ऑफ जो है 1594 में लिखा गया था। क्लियर? द प्ले वाज नॉट पब्लिश्ड until it appeared in the first folio in 1623। 1623 में by Hemming and Condell it was brought out in the first folio, वहां पर इसको छापा गया है। ऑलराइट, तो ये टेक्स्ट और टेक्सुअल और सोर्सेस की बात थी। अब हम बात करते हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स के कैरेक्टर्स की। जैसे हम हर प्ले के कैरेक्टर्स की बात करते हैं और फिर हम समरी पर आते हैं, फिर स्टोरी पर आते हैं। तो लेट्स डील विद कैरेक्टर्स फर्स्ट बिफोर अराइविंग टू द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी। राइट, आइए कैरेक्टर्स की बात थोड़े शब्दों में ज्यादा से कर लेते हैं। सेटिंग कहाँ है प्ले की? तो आपका आंसर होगा ग्रीस, और अगर ग्रीस ऑप्शन में नहीं है तो प्ले की सेटिंग कहां पर है? तो प्ले की सेटिंग है एफेसस, द नेम ऑफ द टाउन। हु वाज द इंस्पिरेशन? सोर्स क्या है? तो सोर्स के लिए आप आंसर करेंगे प्लेटस का प्ले है मैनेकिमी, वो सोर्स है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मैनेकिमी का ट्रांसलेशन किसने किया था, खैर ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है तो आएगा नहीं, फिर भी अगर आ ही जाता है तो उसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया है कि किसने ट्रांसलेशन किया था, किसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन था, वो सेटिंग कब की है ये बता दिया है, 1594 का प्ले है ये भी बता दिया है, शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट प्ले है ये भी बता दिया है, और द टेम्पेस्ट के साथ द कॉमेडी ऑफ एरर्स दो ऐसे प्ले हैं जो अरिस्टोटेलियन यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो करते हैं। You have to keep in mind all these things while preparing for the examination, as these points are very much important for you, and in examinations question will be asked from here as well. So whatever I teach you, whatever we deal with here, you cannot escape any point, as you know that your examination will be in objective mode, and in objective mode nothing is more important than anything, right? सब कुछ important होता है यहाँ पर, you cannot leave out any point। clear? आइए कैरेक्टर्स की बात करते हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स के। जो फर्स्ट कैरेक्टर है, he is the Duke of Ephesus, as the play is set in the city of Greece, Ephesus, तो वहां का ड्यूक है, and his name is Solinus। राइट, वहीं पर इसकी सेटिंग है जहां के ड्यूक की बात हो रही है।
नेक्स्ट करेक्टर है एजियन, EGEON। मार्कर नहीं चल रहा है, दोबारा से ट्राई करता हूं। सोलिनस ड्यूक ऑफ एफिसस, और फिर एजियन अ मर्चेंट ऑफ साइराकूस, एजियन अ मर्चेंट ऑफ साइराकूस। और साइराकूस एक शहर का नाम है, एंड ही इज नॉट ओनली द मर्चेंट ऑफ साइराकूस बट ही इज आल्सो द फादर ऑफ वन ऑफ द टू सेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके एक ट्विन का जो है फादर भी है। ये फादर है किसका? एंटीफोलस का, राइट। फादर किसका है? एंटीफोलस। और प्ले में दो एंटीफोलस हैं। एक एंटीफोलस है जो यूफिसस में रहता है और दूसरा एंटीफोलस है जो साइराकूज में रहता है, और ये दोनों ही ट्विन ब्रदर्स हैं, राइट। देयर आर टू एंटीफोलस इन द प्ले, टू एंटीफोलस, एक है साइराकूज में और एक है यूफियुस में, राइट। एफिसस में है एक और एक साइराकूज में है। दो कैरेक्टर हैं एंटीफोलस नाम के, और ये दोनों ट्विन हैं जिनका फादर एजिस है और जिनकी मदर है उसका नाम है एमिलिया, राइट। मदर्स नेम इज एमिलिया। एमिलिया इज द मदर ऑफ एंटीफोलस एंड वाइफ ऑफ एजियस। एजियस की वाइफ और एंटीफोलस की मदर है एमिलिया, राइट। और उसके बाद एंटीफोलस ऑफ एफिसस एंड एंटीफोलस ऑफ साइराकूज, ट्विन ब्रदर, सन्स ऑफ एजियन एंड एमिलिया। इतनी चीजें एक ही साथ कवर हैं, अलग अलग नाम बताने की जरूरत नहीं है। और शेक्सपियर ने थोड़ा होशियारी की है आपके लिए भी कि आपको अलग अलग कैरेक्टर्स के नाम याद ना रखने पड़े, एक में ही दो काम हो जा रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा ट्विन है उसका नाम है ड्रोमियो, राइट। ड्रोमियो नाम है, एंड ड्रोमियो भी दो हैं। एक ड्रोमियो साइराकूज में है जो एंटीफोलस 1 के साथ है, और दूसरा ड्रोमियो साइराकूज में है जो एंटीफोलस 2 के साथ है। और बाय प्रोफेशन देखा जाए तो ड्रोमियो की मदर बहुत पुअर थी, एंड एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ ड्रोमियो ट्विंस, जो फादर था एंटीफोलस का एजिस, ही बॉट द 2 चिल्ड्रन एज द सर्वेंट टू हिज ओन चिल्ड्रन। अपने बच्चों के सर्वेंट के रूप में खरीद लिया था उसको, किसने? एजिस ने खरीद लिया था। तो ड्रोमियो ऑफ एफिसस एंड ड्रोमियो ऑफ साइराकूज, ट्विन ब्रदर्स, बॉन्डमैन, ईच सर्विंग हिज रेस्पेक्टिव एंटीफोलस। और नेक्स्ट जो फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम है एंड्रियाना। एंड्रियाना is the wife of एंटीफोलस ऑफ एफिसस। एंटीफोलस ऑफ एफिसस की वाइफ है, ठीक। एंटीफोलस ऑफ एफिसस की वाइफ है, नाम है एड्रियाना। और नेक्स्ट फीमेल कैरेक्टर जो है उसका नाम है लूसियाना। और लूसियाना कौन है? लूसियाना एंड्रियाना की सिस्टर है एंड द लव इंटरेस्ट ऑफ एंटीफोलस ऑफ साइराकूज। साइराकूज का जो एंटीफोलस है उसकी लव इंटरेस्ट है। तो सिर्फ इतना ही लिख दे रहा हूं, साइराकूज, आप समझ जाइएगा, राइट। साइराकूज का जो एंटीफोलस है उसकी लव इंटरेस्ट है लूसियाना, और जो एंटीफोलस यूफिसस का है उसकी वाइफ है एड्रियाना, राइट। ये मेन कैरेक्टर्स हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम those main characters there are a few minor ones as well। minor ones में बात करें तो एक कैरेक्टर है नेल। नेल जो है वो किचन बेंच है, मेड है एंड्रियाना की, और वाइफ ऑफ ड्रोमियो जो है उसकी जो है मेड है। नेम क्या उसका? उसका नेम है नेल।
राइट। नेक्स्ट कैरेक्टर एक मर्चेंट है, नाम है बाल्थजर। बाल्थजर एक और प्ले में कैरेक्टर है, अगर आपको नाम याद होगा, और वो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पोर्सिया अपना नाम बाल्थजर रख लेती है व्हेन शी बिकम्स जज। और उसके बाद एक और गोल्डस्मिथ है, उसका नाम है एंजेलो। शेक्सपियर के कई प्ले में एंजेलो भी कैरेक्टर है, जैसे अभी हम एक प्ले और करेंगे, जो है उस प्ले का नाम है मेजर फॉर मेजर, वहां पर भी एंजेलो कैरेक्टर है। और एंजेलो कैरेक्टर के बाद जो है कुछ और मर्चेंट्स हैं जिसका नाम नहीं दिया है। शेक्सपियर हैज जस्ट मेंशन्ड फर्स्ट मर्चेंट, सेकंड मर्चेंट, थर्ड मर्चेंट टाइप से, और फिर एक है डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर पिंच। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपके प्ले के लिए। डॉक्टर पिंच। और उसके बाद एक जेलर है, हेडमैन है ऑफिसर का, और उसके बाद अदर अटेंडेंट्स हैं। ये है जेलर, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स। और अब आफ्टर द कैरेक्टर्स नाउ प्लॉट समरी, समरी ऑफ द प्लॉट ऑफ द प्ले। देखिए कंफ्यूजन कहाँ कहाँ है, बहुत ध्यान से कहानी सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन है, राइट। बहुत कंफ्यूजन है, जरा सा चूके नहीं कि स्टोरी आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगी, इसलिए आपको 2 बार में स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार में आपको स्टोरी का ब्रीफ बताता हूं, और फिर स्टोरी की डिटेल में आपको एक्ट वाइज भी बताऊंगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, अटेंटिवली सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस प्ले में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्ले है। प्ले सेट कहाँ है आपको पहले बता दिए, एफिसस में, वही स्टोरी सेट होती है। एजिन जो है द मर्चेंट ऑफ साइराकूस एंड फादर ऑफ एंटिफोलस इज कंडेम्ड टू डेथ इन एफिसस for violating the ban against trade between the two rival cities. साइराकूज और एफिसस ये राइवल सिटीज हैं, और साइराकूज के जो मर्चेंट हैं दे आर नॉट अलाउड टू इंटर एफिसस, एंड इफ दे अलाउ देन दे विल गिवन पनिशमेंट। एफिसस का जो एजियन जो है वो एक दिन अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है एफिसस में। देयर ही वॉज कॉट, ट्राइड एंड गिवन द पनिशमेंट, पनिशमेंट उसको सुना दिया जाता है। अब एज ही इज लेड टू हिज एग्जीक्यूशन ही टेल्स एफिशियन ड्यूक, जिसका नाम है सोलिनस, दैट ही हैज कम टू साइराकूज इन सर्च ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ को सर्च करने, एंड वन ऑफ हिज ट्विन सन्स को खोजने के लिए यहाँ पर आया है, who were separated, अलग अलग जो हो गए थे, from him 25 years ago in a shipwreck, 25 साल पहले एक शिपरेक हुआ था और उसमें दोनों सेपरेट हो गए थे, उसमें दोनों अलग अलग हो गए थे, उन्हीं के सर्च में वो यहाँ पर आया हुआ है, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा ट्विन है, the other twin who grew up with Aeson is also traveling the world in search of his missing half of their family, अपनी आधी फैमिली उसकी गायब है, उसको सर्च में जो दूसरा भाई है वो भी ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच जाता है। और जो ट्विन्स हैं वी लर्न कि दे आर आइडेंटिकल एंड ईच हैज एन आइडेंटिकल ट्विन स्लेव नेम्ड ड्रोमियो, दोनों के पास एक सर्वेंट है, एक सर्वेंट है, और जिन दोनों का नाम ड्रोमियो है और वो दोनों भी आइडेंटिकल हैं। द ड्यूक इज सो मूव्ड बाय दिस स्टोरी दैट ही ग्रांट्स एजियन अ डे टू रेज 1000 marks ransom that would be necessary to save his life। स्टोरी को जब एजियन के सुनता है ड्यूक सोलिनस, ही इज वेरी मच इम्प्रेस्ड, तो और कह देता है कि ही इज गिविंग हिम 1 day टाइम, एक दिन का समय देगा कि जो रैंसम की मनी है 1000 मार्क्स उसको ले आए तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा, अपने सन और वाइफ को सर्च करने के लिए वो एक बार फिर से सक्षम हो जाएगा, राइट। तो क्या आपने इसमें देखा कि एजियन आता है और उसको पनिशमेंट मिलती है
ट्रेवल रूल्स को वायलेशन करने के लिए अपनी स्टोरी बताता है वो ड्यूक को, और ड्यूक मूव्ड होता है और एक दिन का टाइम उसको दे दिया जाता है कि 1000 जो मार्क्स हैं उसको इकट्ठा करे और फिर एग्जीक्यूशन से बचे। मीनवाइल क्या होता है, अननोन टू एजियन, उसका खुद का जो सन है, हिज सन एंटीफोलस ऑफ साइराकूज, एंड एंटीफोलस का जो स्लेव है ड्रोमियो is also visiting Ephesus, where Antipholus' missing twin, known as Antipholus of Ephesus, is a prosperous citizen of the city. जो दूसरा बेटा जिसकी सर्च में आए हैं उसका नाम है एंटीफोलस ऑफ एफेसस, एंड ही इज द सिटीजन ऑफ एफेसस, और वहां पर वो एक प्रॉस्परस मर्चेंट भी बन चुका है, राइट। एंड उसकी वाइफ का नाम है एड्रियाना। एड्रियाना एंटीफोलस ऑफ एफेसस वाइफ मिस्टेक्स एंटीफोलस ऑफ साइराकूज फॉर हर हस्बैंड। एंटीफोलस ऑफ साइराकूज को अपना हर हस्बैंड समझ बैठती है, और समझ बैठती ही नहीं है, करती क्या है, ही शी ड्रैग्स एंटीफोलस ऑफ साइराकूज टू हिज होम, टू हर होम फॉर डिनर, लीविंग ड्रोमियो ऑफ साइराकूज to stand guard at the door and admit no one। जो साइराकूज का होता है एंटीफोलस, उसको अपना हस्बैंड समझ करके अंदर ले आती है, और जो साइराकूज एंटीफोलस ऑफ साइराकूज का जो सर्वेंट है ड्रोमियो, उसको गेट पर खड़ा कर देती है और कह देती है किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। और यहाँ से एक सस्पेंस शुरू होता है जो शेक्सपियर की बहुत फेवरेट ट्रिक है, किसी को आपको अंदर आने नहीं देना है, गार्ड के रूप में उसको गेट पर खड़ा कर देती है। थोड़ी देर बाद ये होता है, शॉर्टली देयर आफ्टर एंटीफोलस ऑफ एफेसस विद हिज स्लेव ड्रोमियो ऑफ एफेसस रिटर्न्स होम, घर वापस लौटता है, एंड इज रिफ्यूज्ड एंट्री टू हिज ओन हाउस। अब ड्रोमियो ऑफ साइराकूज गेट पर खड़ा है, जो उनको उन्हीं के घर में आने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एंटीफोलस ऑफ साइराकूज हैज फॉलन इन लव विद लुसियाना, एंड्रियाना's सिस्टर, हु इज appalled at the behavior of the man she thinks is her brother in law। लुसियाना को लगता है कि जो एंटीफोलस ऑफ साइराकूज है वो उसका ब्रदर इन लॉ है, और उसके बिहेवियर से, उसकी एटिकेट से बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है, और उसका प्रपोजल जो है तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि कंफ्यूजन बढ़ना शुरू होती है, द कंफ्यूजन इंक्रीजेज। और कंफ्यूजन कैसे इंक्रीज होती है, एक गोल्ड स्मिथ आता है और गोल्ड स्मिथ कहता है किससे, द कंफ्यूजन इंक्रीजेज व्हेन अ गोल्ड चेन ऑर्डर्ड बाय एफिशिएंट एंटीफोलस। एंटीफोलस ऑफ एफिसस जो है उसने एक चैन ऑर्डर किया था, सॉरी नहीं, गोल्ड चैन इज ऑर्डर्ड बाय एंटीफोलस ऑफ एफिसस इज गिवन टू एंटीफोलस ऑफ साइराकूज। ऑर्डर किया था एंटीफोलस ऑफ एफिसस ने और दे दिया जाता है किसको, एंटीफोलस ऑफ साइराकूज को। अब एंटीफोलस ऑफ एफिसस रिफ्यूजेस टू पे फॉर द चेन एज ही हैज नॉट बीन गिवन द चेन। उसको चेन मिला भी नहीं है और पैसा उससे मांगा जाता है। अनसरप्राइजिंगली सिंस ही नेवर रिसीव्ड इट, उसको तो मिला ही नहीं है, एंड होता यह है कि ही इज अरेस्टेड फॉर डेट, उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है कि कर्ज इसने लिया है और दे नहीं रहा है। और his wife, seeing his strange behavior, decides he has gone mad and orders him bound and held in a cellar's room। और उसकी वाइफ जो है एड्रियाना, वो कहती है कि पागल हो गया है और उसको ले जाओ अस्पताल में भर्ती कर दो, तो उसको जो है सेल में डाल भी दिया जाता है। तब तक एंटीफोलस ऑफ साइराकूज जो है और उसका स्लेव ड्रोमियो जो है, दे डिसाइड टू फ्ली द सिटी, शहर से भाग जाने की सोचते हैं, विच दे बिलीव टू बी इंचेंटेड एज सून एज पॉसिबल। ऐसा लगता है उनको कि पूरे शहर में ही जादू है, राइट, और इसलिए वहां से भाग लो जितना जल्दी पॉसिबल हो पाए उतना जल्दी। ओनली टू बी मिनास्ड बाय एड्रियाना एंड द डेट ऑफिसर, दे सीक रिफ्यूज इन नियर बाय एबी। वहां से भाग करके छोटी से हिल में, पहाड़ी में जाकर के छुप जाते हैं। अब एड्रियाना नाउ बेग्स द ड्यूक टू इंटरवीन एंड रिमूव हर हस्बैंड
फ्रॉम एबी। एबी से अपने हस्बैंड को रिमूव कराने के लिए वो ड्यूक के पास जाकर के रिक्वेस्ट करती है। हर रियल हस्बैंड जो है हैज ब्रोकन लूज एंड नाउ कम्स टू द ड्यूक एंड लेबल्स चार्ज अगेंस्ट हिज वाइफ। जो उसका हस्बैंड है एंटीफोलस ऑफ एफेसस, वो ड्यूक के पास आता है सेल को तोड़ करके और ये कहता है कि उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया है। द सिचुएशन अब तो बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। अब क्या हो, जिसने धोखा दिया है उसका तो पता नहीं और किसी ने किसी को धोखा ही नहीं दिया है। एक्चुअली द होल प्ले इज बेस्ड ऑन एरर्स। और किसकी एरर है? एरर ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। द सिचुएशन इज फाइनली रिजॉल्व्ड। कैसे रिजॉल्व होती है? बाय द एबिस एमिलिया। एमिलिया आती है हु ब्रिंग्स आउट जो है एमिलिया हु ब्रिंग्स आउट द सेट ऑफ ट्विंस and reveals herself to be the mother of Antipholus of Ephes and Antipholus of जो है साइराकूज। दोनों का अपने को मदर बताती है और ये बताती है कि वो एजियन की वाइफ है जो कि खो गई थी। एंटीफोलस ऑफ एफेसस रिकनसाइल्स विद एड्रियाना, समझौता करते हैं एड्रियाना से। एजियन इज पार्डेंड, एजियन को माफ कर दिया जाता है एंड रियूनाइटेड विद हिज स्पाउस and his lost son Antipholus of Ephes, दोनों से मिल जाता है, उसको माफ कर दिया जाता है। और एंटीफोलस ऑफ साइराकूज जो है, जो कि एड्रियाना के सिस्टर के अफेयर में था, लव में था, नाउ ही रिज्यूम्स हिज रोमांटिक परसूट ऑफ लुसियाना एंड ऑल एंड्स हैप्पीली विद द टू ड्रोमियोज एम्ब्रेसिंग। इधर दोनों भाई मिल जाते हैं, दोनों ट्विंस मिल जाते हैं। यहाँ पर ड्रोमियोज ऑफ एफेसस, ड्रोमियो ऑफ साइराकूज, और दूसरे तरफ एंटीफोलस ऑफ एफेसस एंड एंटीफोलस ऑफ साइराकूज, और यहीं पर कॉमेडी एंड हो जाती है। राइट, ये शेक्सपियर का प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो टोटली किस पर बेस्ड है? मिस्टेकन आइडेंटिटी पर। एंटीफोलस 2, ड्रोमियो 2, एड्रियाना 1, और जो एक है वही जो है चक्कर में घनचक्कर हो जाती है और वही परेशान हो जाती है। फाइनली रिकॉन्सिलेशन पर जैसे कि कॉमेडी खत्म होती है शेक्सपियर की, द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड्स विद अ रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन ये है कि एंटीफोलस ऑफ एजियस एंड एंटीफोलस ऑफ साइराकूज, ड्रोमियो ऑफ एफेसस एंड ड्रोमियो ऑफ साइराकूज 25 साल के बाद मिलते हैं, और नॉट ओनली द ट्विन सन्स बट आल्सो हस्बैंड एंड वाइफ एजिन एंड एमिलिया, दे रीयूनाइट आफ्टर 25 years गैप। और ये शेक्सपियर के ट्रेजेडी के बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। यहाँ पर सेपरेशन होता है और फिर रिकॉन्सिलेशन होता है। सेपरेशन एंड रिकॉन्सिलेशन की ही अगर आप बात करो तो 12th नाइट में भी यही होता है। सेपरेशन होता है सेबेस्टियन और वाइला का, और एट द एंड ऑफ द प्ले रिकॉन्सिलेशन। यहाँ पर टू ब्रदर्स हस्बैंड एंड वाइफ का सेपरेशन होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, और फिर बाद में होता है रिकॉन्सिलेशन। आपकी स्टोरी कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्ले के साथ बहुत जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।